यहाँ पे देख लीजिए पापा जी आने लग रहे हैं और मैं बस आना, मेरे को तो यहाँ से बस पापा जी को साथ जाना था। हमें अभी बैंक जाना है, आपको पता ही है बयाना देना होता है, तो उसमें हमें जो प्लॉट होता है उसका 25% पैसे देने होते हैं और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं अपने अकाउंट से पैसे दे पा रही हूँ। एक्चुअली चलिए मैं आपसे ना इस बारे में बाद में बात करूँगी, अभी हम अपना काम करवा लेते हैं, वीडियो के एंड में बात करती हूँ इस बारे में, जो भी है डिटेल में बताऊँगी फिर। आपको पता है ये जो लोकेलिटी आपको दिख रही है ना, यहाँ पर 60,000 रुपये गज, एक गज जो है यहाँ पे 60,000 रुपये का है। तो यहाँ पे इतनी महंगी ज़मीन है, तो आप सोच के देखो, अगर आप 50 गज भी खरीद रहे हो ना, तो कम से कम यहाँ पे 50 गज 30 लाख से मतलब कम का नहीं मिलेगा आपको। इतनी महंगी एरिया है ये, जो जहाँ पे मैंने जो मेरा छोटा वाला जो फ्लैट लिया था, मतलब ये उसी के अंदर ही है कॉर्नर पे, आपको पता ही है। चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो वैसे देख लीजिए, उस हिसाब से तो मैंने 8.5 लाख का ख़रीदा था। मतलब रजिस्ट्री अभी मैंने नहीं करवाई है, मुझे करवानी है, जब मेरे हाथ में पैसे होंगे मैं रजिस्ट्री करवाऊंगी। तो ये देखिए इसी एरिया में है, तो ठीक है, घूमना फिरना सब हो जाता है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, सिक्योरिटी भी मिल जाती है। देखिए बाहर पूरी सिक्योरिटी है। यहाँ पर हम आगे हैं बैंक में, यहाँ आप देख सकते हो पीछे सारे बैंक हैं। पापा जी देखिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। पापा जी मेरे घर लाने की खुशी में देखिए लेकर आए हैं गाजर का हलवा मुंह मीठा करवाने के लिए। तो ये देखिए मम्मा को दे रहे हैं। नहीं मम्मा आप खाओ, विहान बाबू भी खाएगा, अभी सोकर उठे हैं विहान बाबू। और ये देखिए सबसे पहले तो आप ही खा लीजिए गाजर का हलवा, खा लीजिए आप भी, क्योंकि मुंह तो मीठा करना बनता ही है, वरना आप कहोगे मुंह नहीं मीठा करवाया, है ना पापा जी? हाँ हाँ बाबू, ले मेरा बच्चा, खा ले खा ले खा ले खा ले मेरा बच्चा, खा ले, मुंह मीठा करो। आपको यकीन नहीं होगा, इवन मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मेरे को कभी नहीं सोचा था लाइफ में इतने सारे पैसे होंगे मेरे पर्स में। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इतने सारे हैं, ये 2-2 हज़ार के नोट हैं और ये नीचे 500-500 के नोट हैं सारे। तो ये टोटल कुल मिला के कितने रुपए हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली बैंक गई थी ना, तो निकलवाए थे 1,30,000, 1,30,000 रुपीज़ है, मैंने अपने अकाउंट से निकलवाए हैं, खाली कर दिया लगभग अकाउंट, थोड़े से बचे हैं पैसे। तो ये पैसे मैंने निकलवाए हैं और 20,000 मैंने दे दिए थे, आपको पता है एसआई दी थी। तो टोटल कितने हो गए हैं, 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो बयाना जो है, मेरे जो डीलर है, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दिया है बयाना लिख के। तो बयाने में 1.5 लाख रुपए जमा करवाने थे, तो 20,000 मैंने साई के दिए थे, 1,30,000 ये हो गए हैं। तो टोटल मिला के 1.5 लाख बयाना का हो गया कंप्लीट काम। अब रह गया है मेरा बाकी पैसे जो मुझे चुकाने हैं, तो वो 2 महीने का टाइम मिला हुआ है। देखते हैं, कोशिश कर रही हूँ पूरी अपनी तरफ से कि मैं चुका पाऊँ पैसे। तो करीबन देख लो, अब आप 6.5 में से 1.5 माइनस कर दो, तो कितने, 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट मुझे अगले 2 महीनों में करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए, क्योंकि पता है प्रेशर है, काम करना है, तो बहुत ज़्यादा लगी हुई हूँ। बस दिन रात, आपको नहीं पता, 12 से 14 घंटे डेली काम में लगी हुई हूँ, इतनी व्यस्त हूँ। बाकी देखो, अपनी तरफ से तो ट्राई कर रही हूँ। और आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने ना ये पैसे यूट्यूब वाली की सैलरी से नहीं निकाले हैं। आप भी हैरान हो रहे होंगे, आप सोचोगे यार ये यूट्यूब की सैलरी के पैसे नहीं है मेरे, तो नहीं, ये मेरे यूट्यूब की सैलरी से नहीं है ये मेरे पैसे। मैंने एक्चुअली ना, मैंने आपको बताया था कि जितना भी मेरा प्रमोशनल वीडियोस मैं कर रही थी पिछले 1 साल से, ज़्यादा ही हो गया होगा, हाँ 1 साल से कर रही थी, तो वो पैसे मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं निकलवाया। मैंने ये आपको बात बताई थी ना, तो
वहां पे पता है क्या होता था, जैसे मैं कोई प्रमोशनल वीडियो करती थी, कोई 500 रुपए, कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000, कोई 600 रुपए, इस तरीके से मेरे आते रहते थे और पूरे 1 साल में मेरे जमा होते रहे। तो उस अकाउंट में मेरे करीबन करीबन 1,35,000 के करीब मेरे पैसे जमा हो गए थे, मतलब पूरे 1 साल में। तो मैंने उसमें से 1,30,000 रुपए देख लो निकलवाए हैं। तो वो अकाउंट में ना मैं जो पैसे है मैंने अब निकलवाए हैं जाके, पूरे 1 साल से 1 रुपया भी नहीं छेड़ा था। ये यूट्यूब की सैलरी का इसमें इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये यूट्यूब की सैलरी से नहीं आए हैं मेरे पैसे। ये मैंने जो पीआर वीडियोस करी थी वहां से मैंने, बल्कि उसमें से भी कम, 20,000 माइनस कर दो। जब मैंने अकाउंट खुलवाया था ना तो मेरे पापा जी ने मेरे को 20,000 डलवाए थे उस अकाउंट में। तो 1,35,000 में से 1,25,000, 1,15,000, तो करीबन करीबन 1,10,000 रुपए, मतलब लाख रुपया लगा लो, लाख रुपए से 10,000 ऊपर मैंने पिछले 1 साल में, मतलब ये जो प्रमोशनल वीडियोस से जैसे मैंने 2,000, 600, 500 कर करके जमा किए। तो इसीलिए कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। आपको अपने पैसे ना बिल्कुल एक एक रुपया ना जमा करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, 500 कहीं खर्च देते हैं, 400 कहीं, अगर इवन आपको जितना जरूरत है उतना तो खर्चो भाई, लाइफ एक ही बार मिलती है। लेकिन अपने पैसों को ना बहुत ईमानदारी से बचाने चाहिए ताकि आगे किसी अच्छे पर्पस में काम आ सके। मैं पैसा कभी भी खराब नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा है जो मेरी फ्रेंड्स थी ना कॉलेज टाइम में, वो कहती थी नीरी तू तो पता नहीं, तू तो बहुत जल्दी अपना घर बना लेगी, जिस हिसाब से तू पैसे जोड़ती है, तू बहुत ज्यादा पैसा बचाती है। तो मैं उनकी बात सुनती थी और ये बात सच भी है कि मैं पैसा बिल्कुल खराब नहीं करती हूँ। मैं एक एक रुपया जोड़ती हूँ। मेरे को मतलब बहुत, मतलब ये है कि खाने पे खर्च देती हूँ मैं, बाकी और मैं ज्यादा खर्चा नहीं करती बिल्कुल भी, अभी भी नहीं करती हूँ। जो भी मेहनत करती हूँ, कमाती हूँ, सारा जमा करती हूँ। और ना सारा का सारा जमा करके मैं जो भी कर रही हूँ, सिर्फ ये लगा लो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, घर में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ताकि कल को एक बेस बन जाए मेरे बच्चे का। तो जो भी है, माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, तो मैं भी अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ और खुद के लिए भी कर रही हूँ। अपना एक सिक्योर फ्यूचर बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। आप सबने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक, ये जो प्लॉट लेना मेरा सपना था, मेरे को ना एक्चुअली शुरू से था। हाँ, आपका एक क्वेश्चन और भी था, आपने में से 2-3 कमेंट्स मैंने अभी रीड करे जा रही हूँ और मैं साथ के साथ आपसे बात कर रही हूँ। तो आपका एक कमेंट तो ये था कि आगे का 11 फुट 11:45 आप बोल रहे हो कि आगे का फ्रंट 11 है तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, गुफा की तरह हो जाएगा घर। तो क्या करें, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा समझौता करना पड़ता है। आप खुद सोचिए ये चीज। चलो मैं अभी ले लिया तो ले लिया, मुझसे बाद में लिया नहीं जाएगा, आप ये चीज सोचिए। और बाद में रेट्स भी इतने महंगे हो जाते हैं और अभी भी कोई कम रेट नहीं है। ये यहाँ पे हर जगह प्रॉपर्टी महंगी होती जा रही है। और इसके अलावा फ्रंट अगर 11 मिलेगा ना तो हम घर को उसी हिसाब से बना देंगे, मतलब घर का फ्रंट, मतलब कमरे उस हिसाब से बना देंगे कि बंद बंद सा ना लगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ, उस हिसाब से बना देंगे। या फिर ऊपर एक बड़ा कमरा डाल देंगे, इस तरीके से ऊपर नीचे के हिसाब से। आप सोचो ना, लोग कितने हैं, मैं हूं, मेरा बच्चा है, बस हम 2 ही तो जने हैं। हम 2 जनों के लिए तो 55 गज भी बहुत है। इतना मतलब 100 गज की जरूरत क्या है, आप सोचिए ना। 70 गज की भी क्या जरूरत है, 55 गज में भी मेरा और मेरे बच्चे का गुजारा आराम से हो सकता है। और फिर ये वाला घर आप पूछते हो कि इस वाले घर का क्या करोगे, तो ये घर मैं मेरे मम्मा पापा को दे दूंगी। मेरे मम्मा पापा अभी तो किराए पे ही रहते हैं, मेरे पापा जी किराए पे ही रहते हैं, तो उनका भी एक रहने का हो जाएगा ना, ठिकाना हो जाएगा, वो इस घर में रह लेंगे। तो सेफ्टी भी हो जाती है देखो घर की, आराम से घर में आराम से रह लेंगे। या फिर उस घर में पापा जी और रह लेंगे, जैसा देख लेंगे, जैसा ठीक लगेगा। तो मैं घर बेचूंगी नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला घर सेल कर दूंगी। मैं घर सेल तो बिल्कुल, अगले 5 साल में अगर मैंने कुछ भी प्रॉपर्टी बनाई है मैं कभी सेल नहीं करूंगी। मेरा बच्चा सेल करे तो करे, वो भी पता नहीं कभी, अगर वो उसका फैसला हुआ। लेकिन मैं प्रॉपर्टी, क्योंकि ना बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके प्रॉपर्टी बनती है। और इतना मतलब बनाने के बाद बेचना तो बेवकूफ़ी होती है। अगर बहुत ही जरूरत हो, कभी कोई बीमारी शिमारी में बेचे तो अलग बात होती है। वैसे मैं नहीं मानती, कि मेरे को नहीं लगता सही डिसीजन होता है अपना प्रॉपर्टी मेहनत से बनाते हैं और उसको बेच दो, ये कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता। तो इसलिए मैं ये वाला घर, और इतना काम करवाया इस घर में, देखो पीछे कितना सुंदर, देखो कितनी टाइल्स लगवाई हैं, आप खुद देख सकते हो कितना अच्छा काम करवाया और इतना पैसा लगाया इस घर में। तो बेचने के लिए थोड़ी लगाया है, रहने के लिए लगाया है। मेरी मम्मी की आगे जितनी भी जिंदगी है, मेरे मम्मी पापा की जितनी भी जिंदगी है, वो रहेंगे ना इस घर में। मैं भी आऊंगी ना विहान को लेके इस घर में,
कल को बन जाएगा। मैं भी नहीं चाहती ना कि मेरे मम्मा पापा किराए के घरों में रहे। किराए के घरों में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आराम से रहेंगे। उनको भी तो ज़िंदगी में एक खुशी मिलनी चाहिए ना, मेरे मम्मा पापा को भी, कि हाँ वो अपने घर में बैठे हैं। वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उन्होंने किराए के घर में निकाल दी, पूरी ज़िंदगी सरकारी घर मिला, उसके बाद किराए के घरों में रह रहे हैं। तो उनके लिए भी तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, वो अपने खुद के घर में रहे। तो ये घर में मेरे मम्मा पापा रह लेंगे, बाकी वो वाला घर में फिर मैं और विहान आगे शिफ्ट हो जाएंगे जब वो घर तैयार हो जाएगा। अभी तैयार होना बनाना बहुत आगे की बातें हैं। अभी तो देखो पैसे का मुझे इंतजाम भी करना है, पहले तो यही अरेंजमेंट करना है। हो सकता है मुझे लोन लेना पड़े, और देखो जितना कम पड़ेगा उतना तो मैं लोन लूंगी, आगे जितना कमाती रहूंगी वो मैं चुकाती रहूंगी, क्योंकि अभी इतना पैसा मेरे हाथ में नहीं है जितना मैं कर रही हूँ। मेरे को जहां तक लगता है मैं कितना अरेंज कर सकती हूँ, मेरे ख्याल से 2 महीने में मैं 60 to 70% चुकाने लायक मैं अरेंज कर दूंगी, लेकिन 30% का तो फिर भी मुझे लोन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो कोशिश यही है, मेहनत करनी है, फुल करती रहूंगी। और सही है, अभी बन जाएगी तो बन जाएगी प्रॉपर्टी, बाद में आगे बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, विहान के खर्चे, आगे उसकी भी स्कूल्स, पता नहीं क्या क्या होता है। और ठीक है, मेरा फैसला बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ गलती नहीं कर रही हूँ। आगे हम मेहनत करके उस घर को नींव रखेंगे, घर बनाएंगे, और अपनी लाइफ को, ये जो एम बनाया है ना घर बनाने वाला, इस साल जो 2022 का जो मैंने कॉपी में लिखा था 1 जनवरी को, कि इस साल के एंड तक मेरा घर तैयार होना चाहिए, तो ये घर का जो सपना जो देखा है ना उसको पूरा करना है, और ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे, मैं इन पैसों को संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेहनत से कमाए जाते हैं। तो ये आएंगे सर प्रॉपर्टी डीलर सर, तब मैं उनको दे दूंगी। तो ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।